So today we are going to move further and we will start drawing the design steps. Okay, हम लोग design steps draw करना start करेंगे, then we'll move on to the assigning, then analysis and design. Okay, so I'll go to draw and the columns drawing is already done. So we are having draw design steps. So I'll click on draw design step. Now ये पूछ रहा है हमसे कि आप दो डायरेक्शन में अपन लोग हमेशा से स्ट्रिप डिजाइन करते हुए आए, एक तो एक्स में जिसे अपन ए कहते हैं, एक वाई में जिसे अपन बी कहते हैं. तो आपको डिजाइन स्ट्रिप कैसे लेनी है? तो अकॉर्डिंग टू आईएस कोड्स ये होता है कि एल मतलब एक तरफ से एल 8 होती है, एल डिवाइड बाय 8 एक तरफ होती है, तो अपन दोनों तरफ लेते हैं कॉलम के, मतलब स्ट्रिप इस तरफ भी होती है उधर भी होती है. कॉम्प्रोमाइज ऑफ एल बाय 4 जो अपन हमेशा से लेते हुए आए, दैट इज 0.25 मल्टीप्लाई बाय द स्मॉलर स्पान. हमारे पास दो स्पान है, एक तो 40 मीटर का स्पान है और एक 35 मीटर का स्पान. तो स्मॉलेस्ट इज द 35. सो इफ आई कैलकुलेट द डिजाइन स्ट्रिप, I'll get, मैंने कैलकुलेशन में डिजाइन स्ट्रिप नहीं किया था. ओके, सो कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं. तो इट विल बी अराउंड 0.25 मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉलर स्पान, दैट इज 35. ओके, विल गेट अराउंड 8.75. ठीक है, 8.75 मीटर की हमारे पास क्या होगा, कॉलम स्ट्रिप होगा. तो लेट्स मेक इट 8.5. ठीक है, I'll just consider it as a 8.5. आप कैसा भी कंसिडर कर सकते हो. डिजाइन स्ट्रिप इज जस्ट अबाउट द डिटेलिंग. वो जो फ्लेक्चुरल रिजल्ट्स होंगे वो वही होने वाले हैं. ठीक है ना, उसी परफेक्ट एक जगह पे उस स्ट्रिप के अंदर डिजाइन होने वाला है, एनालाइज होने वाला है. ठीक है, तो जैसे आप ए पे करके 8.5 8.5 8.5 कर दोगे, अब आपको क्या करना है, सब कॉलम्स के ऊपर से क्या करना है, स्ट्रिप निकालनी. ठीक है, बाय डिफॉल्ट भी सेफ स्ट्रिप ऐड करता है. ठीक है, पर वो सही नहीं होती है. ठीक है, वो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा. ओके Okay, so we'll go to draw, then go to draw design strips. 8.5, 8.5, 8.5 and 8.5. Now, अब आपका यहाँ पे कर्सर आ रहा होगा, तो कोशिश करना थोड़ा कर्सर को ना दूर से स्टार्ट करना, क्योंकि बाद में अपन को स्ट्रिप को सेलेक्ट भी करना पड़ेगा. ठीक है, तो आप थोड़ा सा क्या करना, बाहर से स्टार्ट करना और राइट हैंड साइड में पूरा का पूरा एंड तक मूव कर देना. ठीक है, वहां पे क्लिक कर देना एंड पॉइंट पे और राइट क्लिक करके बाहर आ जाना. कमांड चालू ही है तो फिर से आप दूसरी स्ट्रिप पे जाना, बाहर क्लिक करना और राइट क्लिक करना. सेम गोज विद ऑल दी स्ट्रिप्स. ठीक है, ये इधर भी स्ट्रिप को थोड़ा बाहर की तरफ आप लेफ्ट करना, ताकि बाद में सेलेक्ट करने में आसानी रहे. सर सेलेक्ट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान हो तो हमको मटेरियल असाइन करना पड़ता है उसको. ठीक है, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा उसको बाहर की तरफ रख रहा हूँ. तो आपको जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक पिंक कलर की हमारे पास क्या हो रही है, लाइन बन रही है. ठीक है, तो पिंक लाइन हमको बाद में क्लिक करनी पड़ेगी. डिजाइन स्ट्रिप्स हम लोग क्यों बनाते हैं, ताकि हम सॉफ्टवेयर को बताते हैं कि इस एरिया में आप लोगों को एनालिसिस करना है, और बाय डिफॉल्ट जो रीइंफोर्समेंट रहेगा वो इसके अंदर डिटेल रहेगा. ठीक है, अब मैं वाई डायरेक्शन के अंदर कर रहा हूँ. ओ सॉरी, एक गलती कर दी, कंट्रोल जेड कर देते हैं. वाई डायरेक्शन में जाने से पहले यू मस्ट हैव टू सेलेक्ट द स्ट्रिप लेयर एज बी. ठीक है ना, सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि वो वर्टिकल डायरेक्शन. देखो, दो तरीके की स्ट्रिप होती है, एक मिडल स्ट्रिप होती है, एक एज स्ट्रिप होती है. हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो एज स्ट्रिप है वो बनाते हैं. मिडल स्ट्रिप जो बाकी का बचा है वो मिडल स्ट्रिप में चला जाता है खुद ब खुद ही, है ना. इट इज लाइक दैट. अगर आप लोगों ने वन वे स्लैब टू वे स्लैब ढंग से पढ़ा है तो आपको याद होगा IS 456 में लास्ट में स्लैब्स के अंदर लिख रखा है. ठीक है, कि L/8 का आपका एज स्ट्रिप होना चाहिए और मिडल स्ट्रिप 3/4 का होना चाहिए. ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना. साइट्स पे आके सबसे पहली चीजें यही पूछी जाती है, कौन सा कोड यूज था कौन सा, और तुम लोगों की कोड की नॉलेज बहुत कम है, तो ट्राई टू इंक्रीज इट. ओके, तो ये हमारी बन गई स्ट्रिप सारी की सारी. I'll close it, I'll press escape, okay, and I'll save it. तो मैंने वही फाइल कल जहाँ सेव कर रखी थी उसको मैंने अभी ओपन कर लिया था, तो वहीं सेव हो गया. यहाँ पे भी स्ट्रिप्स है, तो नीड नॉट टू वरी अबाउट कि सर यहाँ पे भी स्ट्रिप आपका रिइंफोर्समेंट डिजाइन होगा, नहीं होगा. जहाँ होगा वही वहीं करेगा. इट इज जस्ट द रेफरेंस. ठीक है ना, ऐसे रेफरेंस के लिए. So these are the design strips. Okay, मैं एक बार strip widths को हटा देता हूँ. ठीक है, वहीं से मैं अनचेक कर लेता हूँ इनको and I'll press OK. ठीक है, I'll save it. Now the drawing purpose, the drawing method is complete. Okay, हमने सारी चीजें लगभग डिजाइन ड्रॉ कर दी है. स्ट्रिप कर दी, कॉलम कर दिया, बीम कर दी. ठीक है, और ड्रॉप पैनल्स कर दिए. एवरीथिंग इज डन. Now we'll go to assign. अब अपन असाइन करेंगे. ठीक है, तो असाइन करने के लिए हमें क्या असाइन करना, सबसे पहले अपन लोड से असाइन कर लेते हैं. ठीक है, अब जो स्लैब है वो तो पूरी की पूरी एक ही है. अगर आप 3D में अभी देखोगे तो ऊपर वाली जो स्लैब है वो हमारी एक ही है, नीचे ड्रॉप पैनल उसको सपोर्ट कर रहा है ना. सो I'll select the slab. मैं कैसे select करूंगा, कॉलम से बाहर कहीं पे खाली जगह पे क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक सिंपल सा, and it will tell me that is one area 8 edges selected. लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखा हुआ.
तो I'll go to assign and then I'll go to load data and then I'll select surface loads. अपन loads डालना चाह रहे हैं, ठीक है। अब कितना डेड लोड डालना है? डेड लोड के लिए आपके पास होता है दैट इज IS 875 पार्ट 1, है ना। सो इसमें एक टेबल नंबर 2 है दैट इज यूनिट वेट्स ऑफ बिल्डिंग पार्ट्स और कंपोनेंट। में तुमको इंडेक्स दिखा देता हूं पहले सीधा। इफ यू गो इनटू इंडेक्स, दिस इज कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिजाइन लोड अदर देन अर्थक्वेक। पार्ट 1 दैट इज डेड लोड, पार्ट 2 लाइव लोड के लिए होता है, पार्ट 3 विंड के लिए होता है, एंड सो ऑन। तो इफ यू मूव इनटू द कंटेंट सिस्टम यू विल गेट टू नो कि नीचे आपके पास एक फ्लोरिंग करके ऑप्शन है यहाँ पे, ये रहा, that is table number 2 flooring 29 page number. Okay, so if you move on to 29 page number, you are having this table 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Okay, so this is the table, that is table number 2 unit weights of building parts. इसमें ceilings लिख रखा है। ceilings में अगर आप plaster on tile और concrete कर रहे हो तो उसका जैसे 0.25 किलोन्यूटन पर मीटर की उसका यूनिट वेट आना चाहिए, है ना। डीपीसी का कितना होना चाहिए, फिनिशिंग्स में आपका कितना होना चाहिए, फ्लोरिंग में एस्फॉल्ट फ्लोरिंग, स्ट्रक्चरल फ्लोरिंग है तो कितना होना चाहिए, वुड की फ्लोरिंग, हार्डवुड, सॉफ्ट, क्ले की फ्लोर टाइल्स है तो आपको कितना डेड लोड लेना है, ठीक है। ऐसा सब दे रखा है। अब इसमें देखोगे यू विल गेट टू नो कि फ्लोर फिनिश में कि आपको कितना लोड लेना है, ठीक है। मैं ऑन एन एक एवरेज ले रहा हूँ। मैं मान के चलता हूँ अपनी जो फ्लोर फिनिश जो है हमारे स्लैब के ऊपर जो फ्लोर फिनिश है वो 75 mm का है। कितना है? 75 mm का हमारे पास ऑन एन एवरेज है। 75 mm है तो यू कैन जस्ट कैलकुलेट इट। अगर आप 75 mm है तो आप उसका आपको यूनिट वेट कंसीडर करना पड़ेगा। लेट्स से यूनिट वेट अभी अगर अपन IS 875 में देखें तो इट इज वेरिंग अराउंड 0.83 टू कहीं कहीं पे 2.75 भी जा रहा फ्लोर फिनिशेस के लिए, टाइल्स वगैरह के लिए। लेट्स से मैं ऑन एवरेज 2 लेके चलता हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 mm का है तो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द डेप्थ, है ना। तो यू विल गेट द टोटल यूनिट लोड। तो लेट्स से हम लोग मान के चलते हैं कि अभी हमारे पास जो यूनिट लोड आ रहा है वो आ रहा है डेड लोड जो हमारा आएगा। लेट्स से अपन अगर इनटू करते हैं दैट इज लेट्स 0.75 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास 2 का है तो विल गेट अराउंड 1.5। ओके, 0.75 यहीं पे आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं सेफ के अंदर, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाय शेयर हो रहा है, ओके इट इज शेयरिंग 0.75 मल्टीप्लाइड बाय अगर अपन 2 किलोमीटर लेके तो मैं टैप दबाऊं तो इट विल कैलकुलेट इट दैट इज 1.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अगर नहीं भी, अगर तुमको ऐसा हो रहा है कि मेरे को ढूंढना है कि नहीं मेरे को बार बार 1.5 सर लिखना जरूरी है क्या, कोई बात नहीं। 1.5 से लेके 3 तक रहता है, वेरी करता है। ये जो सरफेस फिनिश लोड होता है ना 1.5 से लेके 3 तक वेरी करता है। बट एज एन इंजीनियर यू मस्ट हैव टू नो कि आपका जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर आप लोग क्या यूज कर, ठीक है ना। अगर आप वुड की फ्लोरिंग यूज कर रहे हो तो आपको उतनी थिकनेस लेनी पड़ेगी और उसका आपको यूनिट वेट लेना पड़ेगा। दैट इज यहाँ पे जैसे 0.16 है तो 0.16 इंटू 22 देन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इन दैट वे यू विल कैलकुलेट दैट थिंग, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा आपके प्रोजेक्ट में कैसा फ्लोर फिनिश चल रहा है। मेरा वाला ले लोगे तो दैट विल बी क्वाइट गुड, चलता रहेगा अपने यहाँ से लगभग ये रहता। तो डेड लोड में लगा देता हूँ 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। नॉन यूनिफॉर्म लोड तो है नहीं तो नीचे कुछ करना नहीं है, आई जस्ट प्रेस ओके, ठीक है। तो हमारा लोड लग गया। सिमिलरली मैं एस्केप दबा दूंगा ताकि कुछ सेलेक्ट नहीं हो और फिर से स्लैब को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। I'll go to assign load data, go to surface load and this time I'm going to select live loads, ठीक है। अब सर लाइव लोड्स कहाँ से लाएंगे? लाइव लोड्स किस में निकलते हैं? हाँ, so in I875 पार्ट सेकंड you can get to know कि लाइव लोड हमको क्या लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ड्वेलिंग हाउसेस मतलब जो जैसे ऑल रूम एंड किचन वगैरह हो गए वहां पे यूडीएल हम लोग लेते हैं 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। टॉयलेट एंड बाथरूम में भी 2 लेते हैं। कॉरिडोर पैसेज है वहां पे हम थोड़ा सा ज्यादा रहते हैं। स्टेयरकेस पे अगर तुमने मेरी क्लासेस ध्यान से देखे हैं या वीडियोस ध्यान से देखे तो तुम लोग देखना स्टेयरकेस पे मैंने 3 का लोड लिया था, वो मैंने यहाँ से लिया, ठीक है ना। दैट इज उस पे जो स्टेयरकेस की स्लैब होगी उस पे हमारा 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लोड लगेगा। बालकनी के अंदर भी अपन थोड़ा ज्यादा लेके चलते हैं 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, ठीक है। और भी बहुत सारे नीचे हैं कि होटल्स में आपको कितना लेना है, ठीक है। मतलब होटल में और बोर्डिंग हाउसेस लॉजिंग हाउसेस के अंदर ऑफिस रूम्स में कितना लेना है, इंडोर गेम्स के रूम में कितना लेना है, ठीक है। दिस विल बी अराउंड 2 और 3। तो अभी लेट्स से हमारी जो स्लैब बन रही है वो किसी घर की स्लैब अगर अपन मान के चलते हैं, कोई ड्वेलिंग हाउस की मान के चलते हैं तो उसमें अपन आराम से 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लेके चलते हैं। जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पस मैं मान के थोड़ा सा को बढ़ा देता हूँ, मैं 3 मान लेके चलता हूँ, ठीक है ना। आप आपके केस में क्योंकि आप जब घर डिजाइन करोगे तो आपको पहले से पता होगा कि कौन सा लोड है, ठीक है। तो लेट्स से मैं लाइव लोड देता हूँ 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑल प्रेस ओके, ठीक है। मेरा वो भी असाइन हो जाएगा, ओके।
आप नीचे यहाँ पे साइकिल कर सकते हो। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेविटी डायरेक्शन में लाइव लोड दिख रहे हैं। अगर आप मैं इसको साइकिल करूंगा तो विल गेट टू नो कि ऊपर डेड लोड कितने। जब आप कर्सर घुमाओगे तो एक आपके साथ में टूल टिप रहेगा 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, तो इट इज शोइंग कि इट इज द डेड लोड। और मैं साइकिल करूंगा और फिर मैं सर्कल ले जाऊंगा तो आपको दिखेगा 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। ठीक है, आई विल सेव इट। ओके, नाउ मैं अभी यहाँ पे शो अनडिफॉर्म कर दूंगा तो वो जो आपका कलर्ड डायग्राम था वो चला जाएगा। ठीक है ना, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि अलग से कंफ्यूजन रहता है इसलिए। नाउ द अदर थिंग इन द असाइनिंग इज कि अब अपन को रिबार मटेरियल असाइन करना है। ठीक है, रिबार मटेरियल असाइन करने से पहले आप प्रॉपर्टी देख लेना। अगर आप स्लैब पे राइट क्लिक करोगे तो इसको स्लैब 150 की प्रॉपर्टी मिली हुई है। डिजाइन में जाओगे तो रिबार मटेरियल इसको असाइन नहीं है, तो रिबार मटेरियल पे क्लिक करो और रिबार मटेरियल को FE500 जो हमने पिछले एक्सेस में डिजाइन किया है, असाइन किया था, डिफाइन किया था सॉरी, इसका अपन ओके कर देंगे। ओके, कॉलम्स पे भी सेम वैसे होगा क्योंकि कॉलम्स को तो हमने वैसे भी साथ में ही किया था। ठीक है, फिर भी चेक करना चाहो तो कॉलम पे राइट क्लिक करके उनके रिबार मटेरियल्स को आप चेक कर लेना। ठीक है, प्रेस ओके। वो पहले से असाइन है तो इट इज नॉट ओके, इसका है ही नहीं। ठीक है ना, मतलब डिफाइन है क्योंकि हमने पहले ही इसको जब डिफाइन में इफ गो टू कॉलम प्रॉपर्टी, कॉलम विद ड्रॉप एंड कॉलम विदाउट ड्रॉप की प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये पहले से M30 सेट है, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, चिंता जिसके बारे में करनी है वो है हमारी डिजाइन स्ट्रिप्स, है ना। वो डिजाइन स्ट्रिप्स हमारी क्या है, असाइन नहीं है। हम एक एक करके डिजाइन स्ट्रिप पे क्लिक करेंगे और उनको अपन असाइन करने की कोशिश करेंगे। अब आप देखना मेरे को डिजाइन स्ट्रिप को मैंने इधर बाहर निकाल रखा है ताकि वो आराम से सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो मैं एक्स डायरेक्शन वाले स्ट्रिप्स पे चालू करूंगा, तो फर्स्ट स्ट्रिप पे राइट क्लिक करूंगा, डिजाइन में जाऊंगा, सॉरी स्ट्रिप सेलेक्ट नहीं हुई, कुछ और सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, आप जब भी सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखना कॉलम स्ट्रिप लिखा हुआ है। कॉलम स्ट्रिप आ गया, आई विल गो टू रिबार मटेरियल, ओके, and then I'll go to rebar material FE500, I'll press OK, I'll press OK. सेम ऐसा कैसा मैं दूसरों पे करूंगा। जैसे देखो अभी हुई कोई दूसरी लाइन सेलेक्ट हो गई है, तो आप स्ट्रिप पे सेलेक्ट करना और मेक श्योर कि यहाँ पे स्ट्रिप आ रहा हो। ठीक है, FE500 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 सिमिलरली FE500, क्योंकि वरना क्या करेगा ये जो बाय डिफॉल्ट अंदर मटेरियल डाला हुआ है ना, तो सिर्फ उसके हिसाब से स्टील दे देगा, है ना, वो हमको करना नहीं। देखो सिंपल G+1 ही घर बनाने अगर तुमको जिंदगी भर में, तो कोई बात नहीं, साइट पे जाना और काम कर लेना। पर अगर अच्छा स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना है तुमको, तो हर तरीके की डिजाइनिंग तुमको आनी चाहिए। ड्रॉप पैनल की स्लैब की डिजाइनिंग आनी चाहिए, ठीक है, वेफल स्लैब की डिजाइनिंग आनी चाहिए, अलग अलग तरह की फुटिंग्स की डिजाइन आनी चाहिए। और क्लाइंट का जब पैसा बचाओगे ना, तो तभी तुम उसका भरोसा जीतोगे। सिंपल सी बात बता रहा हूँ। ठीक है, एक गुप्ता सर करके हैं अपने यहाँ पे उदयपुर के अंदर, बहुत ओल्डेस्ट फैकल्टी रह चुके हैं वो, और बहुत अच्छी डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, उनको हमेशा बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चर को मैनुअली इतना लाइट बना के देते हैं जो सॉफ्टवेयर भी नहीं बना के दे सकता। ठीक है, तो वहां पे क्लाइंट के पैसे बचते हैं। और स्टील की रेट मार्केट में जाके पता करना तुम लोग, है ना, क्या क्या रेट रहती है। ओके, इन दैट वे यू कैन गेट टू नो कि आपका मार्केट में नाम तभी होगा जब आप लोग स्टील सही से दोगे। कंक्रीट एक बार के लिए ज्यादा दिया चल जाएगा, कोई बात नहीं, पर स्टील अगर आपने कम करा दिया ना, तो कोस्ट में बहुत हद तक वेरिएशन देखने को मिलता है। तो वो वाली बात है। तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो रिजिड भी होना चाहिए और साथ में उसके अंदर स्टील भी कम लगा होना चाहिए, है। ये चीजें तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं सारी स्ट्रिप में FE500 को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी साइट्स पे लगभग FE500 ही चल रहा है। ठीक है ना, 415 250 थोड़ा कम ही चलता है। ओके, डन। मैंने सारी स्ट्रिप्स पे मेटेरियल असाइन कर लिया। ओके, और पैनल्स को भी जब मैंने बनाया था, तो पैनल्स को मैंने वैसे भी, अगर अपन डिफाइन में जाके देखें स्लैब प्रॉपर्टी में, और मेरे पास ड्रॉप है, ड्रॉप पैनल्स को मैंने वैसे भी M30 दे रखा था। नो नीड टू वरी अबाउट इट। स्लैब को भी अगर मैं मॉडिफाई स्लैश करूँ तो मैंने इसको भी M30 दे रखा था, तो वी डोंट हैव टू टेक टेंशन अबाउट इट। ठीक है, तो मेरे मटेरियल्स भी असाइन हो गए। और असाइन क्या करना है भाई, कुछ असाइन नहीं करना, क्योंकि इस बार सॉइल सपोर्ट डाटा तो कुछ है नहीं हमारे पास, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, now so this was all about assigning.